मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री का ये अनुरोध भी राज्यसभा में 3 दिन से जारी गतिरोध को दूर नहीं कर सका। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादास्पद बयान को लेकर राज्यसभा नहीं चलने दे रहा विपक्ष लगातार इस मामले में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा था। गुरुवार को सदन में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया और साध्वी की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि हमें इस तरह के बयान और भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। मैंने बहुत कठोरता से इस प्रकार की भाषा को डिसअप्रूव किया था। उन्होंने क्षमा मांगी और मैं मानता हूं कि क्षमा मांगने के बाद इस सदन में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इतने अनुभवी लोग बैठे हैं कि क्षमा के प्रति उनका भाव क्या रहता है हम भली भांति परिचित हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें। हालांकि प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ और मंत्री के पद से हटाने की मांग पर अड़ा रहा। साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई। ये हमारा आपसे सब प्रतिपक्ष का ये आग्रह रहेगा कि संविधान का सम्मान बनाने के लिए आपको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री को जो संविधान का उल्लंघन करता उसी संविधान पे शपथ लेकर जो मंत्री बने रहे हैं वो मंत्री कैसे बने रह सकते हैं? माफी उन चीजों पे होती है जो संविधान के दायरे में कोई बात गलत कह दी है, लेकिन ये बात ऐसी कही गई है कि हिंदुस्तान में जो 70% लोग इस तरफ है। विपक्ष जब शांत नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दखल दिया और विपक्ष से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। लोग मांग रहे थे प्रधानमंत्री आके जवाब दे। प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री ने बोला इसको छोड़ देना चाहिए। सर, वी आर हाउस ऑफ एल्डर्स, वी आर हाउस ऑफ एल्डर्स, we are House of Elders who must take up the regular business and discuss public interest issues. On behalf of the opposition, Shri Anand Sharma has stated a position. After this, I think let's get on with the work of the House. Because now to go on and on with this discussion and not allow the House to function may not be a fair thing. हालांकि दोनों नेताओं की अपील का कोई असर नहीं हुआ और विपक्ष की ओर से शोर शराबा जारी रहा। हंगामा थमता ना देख राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और उसके बाद 12:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। सभापति हामिद अंसारी के तमाम अनुरोधों को विपक्ष ने अनसुना कर दिया। बार बार स्थगित होने के बाद सदन 2 बजे फिर शुरू हुआ तो हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर बयान पढ़ा। बाद में हंगामा बढ़ता देख सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साध्वी के मसले पर मंत्री की माफी के बाद प्रधानमंत्री के अनुरोध को भी विपक्ष नहीं मान रहा। संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन की अपीलें भी विपक्ष के हंगामे तले दब गई। जाहिर है विपक्ष किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में तमाम जरूरी कामकाज लटके हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। प्रकाश पांडे, डीडी न्यूज, दिल्ली।